वेलकम टू माई चैनल जीके ओम क्लासेज। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 26 जुलाई। मतलब 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये सब कारगिल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो कारगिल दिवस महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मानित यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब पुडुचेरी की बात है। पुडुचेरी की स्थापना 1 जनवरी 1963 को। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी, उच्च न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 30। इस क्षेत्र के कुल 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। पुडुचेरी तमिलनाडु, कांकेर तमिलनाडु, माए केरल और यह नाम आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था। यहाँ पर लगभग 138 वर्षों तक फ्रांसीसियों का शासन रहा। 1 नवंबर 1956 को इसका भारत में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 187 स्थान। भारत 187 स्थान पर इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस देश को चिकित्सा वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने कौन से देश को? उत्तरी कोरिया को। मतलब उत्तरी कोरिया देश को भारत ने चिकित्सा वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। सर्वोच्च नेता किम जोंग उन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। अब बात हो रही है कर्नाटक की। जो कर्नाटक में स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलोर। राज्यपाल वजुभाई आरवाला, मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी, कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, लोकसभा सदस्य 28, राज्यसभा सदस्य 12, विधानसभा सदस्य 224। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर बेंगलुरु। कर्नाटक की प्रमुख नदियां कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी। राज्य पुष्प कमल, राजकीय वृक्ष चंदन, राजकीय पशु हाथी। सर्वोच्च शिखर मुल्यानगिरी पर्वत 1129 मीटर है, चिकमंगलूर में स्थित है। मुख्य नदियां कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, अरावती, श्रावती, मालप्रभा, हेमावती। नदियां इसमें ये इसे दोनों। मुख्य जिले उलसूर, पंपा और सरोवर। राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थल वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हम्पी, कुलवर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेहत प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में भारत की पहली सेहत प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अब इसका स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्घाटन 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। केंद्र सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए शहद के उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ। गुजरात आज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेवलादा राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है। कांडला राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। भारत के सभी राज्यों में इसकी समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी है। इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली से मिलती है। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, दमन, गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाजा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? सही आंसर इसका जयपुर। जयपुर शहर में राजस्थान सरकार ने प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है। अब बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, स्थापना 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, उच्च न्यायालय जोधपुर, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, लोकसभा सदस्य 25, राज्यसभा सदस्य 10, विधानसभा सदस्य 200। राजकीय वृक्ष खेजड़ी, जिसे मरुस्थल का कलवृक्ष कहा जाता है। राजकीय पुष्प रोइडा, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय पशु चिंकारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। नदियाँ लूनी नदी, चंबल, काली, बनास, बाणगंगा, पार्वती और गग्गर प्रमुख नदियाँ हैं। सिंचाई परियोजना, चंबल घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 3 बांध और 1 बैराज का निर्माण किया गया है, जिसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज राजस्थान में है। विश्व में पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर का सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो सही आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा राज्य में विश्व की पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच भारतीय रेलवे एक ऐसा सुरंग बनाया है जिसमें डबल स्टैक ट्रेन चलेगी। अब यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी चंडीगढ़,
उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़, दोनों राज्यों का न्यायालय एक है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य। लोकसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 5। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करती है। गुड़गांव को विलियम सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? सही आंसर है केरल। मतलब केरल राज्य में भारतीय सेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। अब बात हुई है केरल की। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान। राजकीय वृक्ष नारियल। राजकीय फूल अमलतास। राजकीय फल कटहल। लोक नृत्य कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियाट्टम। केरल की पंचलाइन है ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ऑन कंट्री। इसके उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। केरल में एक प्रमुख बंदरगाह है कोचीन, 17 गैर प्रमुख बंदरगाह है। झील बेम्बान, अष्टमुदी इत्यादि है। केरल की प्रमुख नदियां कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नेनार आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल राइट एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सही आंसर इसका जॉन हेडरसन। जॉन हेडरसन को फुटबॉल राइट एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसके, लिवरपूल के कप्तान जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड का फुटबॉल ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हेंडरसन ने कप्तानी में लिवरपूल ने 70 के अपने अंतिम घरेलू मुकाबले में चेल्सी को 5-3 से हराकर 30 वर्षों में पहली बार प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश की है? सही आंसर इसका श्रीलंका। श्रीलंका के श्री पाली वेराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी वर्तमान जयवर्धने कोटया, पूर्व राजधानी कोलंबो। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? सही आंसर इसका डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। तो आज 27 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर किया है। और जीके ओम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।